हाँ, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है। तो चकोर जो हैं अपनी पैकिंग कर रहे हैं। ये जो हमारा बुक सेल्फ जो डब्बों से भर के रखते थे वो सब आज खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं वापस अपने घर। मम्मी नहीं है इनकी, तो आप सभी को पता ही है। तो चकोर यहीं थोड़े दिनों के लिए रहने लगे थे। रहने क्या लगे थे, सारा दिन तो ये लाइब्रेरी में रहते हैं, पर ये था कि नाइट स्टे करने लगे थे कुछ दिनों के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो आज ये जा रहे हैं। एक्चुअली ये कल रात को ही जा चुके हैं। क्यों? आज बच्चा कुछ सामान लेने। हाँ, आज बच्चा कुछ सामान लेने आए हैं। तो कल रात को क्या सीन चल रहा था घर में? कल रात को सब कहते गोलू भाई मत जाओ ना, मत जाओ ना, अच्छा नहीं लगेगा है ना। ये बेड कल खाली पड़ा था, है ना। चकोर और केशव यहाँ सोते थे, कल यहाँ केशव भी नहीं सोए। कल रात में 3-4 बार उठी, मैंने कहा बैठ खाते खाली है, अच्छा याद आया। गोलू तो चला गया। तो गोलू जो है अब अपने घर पे ही वापस जा रहे हैं स्टे करने के लिए। दिन में आते जाते रहेंगे अपना, लेकिन नाइट स्टे जो कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। तो चकोर भैया आओ, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ अपना बोरिया बिस्तर बांधते हुए, कपड़े लत्ते समेटते हुए। चकोर आप जा रहे हो? आप तो कल रात को ही जा रहे। नहीं बाबू नहीं, मामी की दुआ ले। मामी की मामी नानी की दुआएं लेते जाओ, तुमको झाड़ू ना लगाना पड़े। है ना। और बातों बातों में मैंने गलती कर दिया, हाउस नंबर बता दिया गाइस। ये कट कर दिया, कोई बात नहीं, हाँ इतना चलता है। तो हाँ, मेरे फोन में ऐसे 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 नदियाँ क्यों, समुंदर क्यों लहरने लगता है, ये मेरे समझ में ही नहीं आता। कभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे स्क्रीन पे ऐसे ऐसे लाइनिंग आने लगती है तब। ओके, तो ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया है। और यहाँ देखिए किचन में आज मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सारी तैयारी देख के आप सभी गैस तो कर ही चुके होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ, ये जो मेरी छोटी है ना, इनके लिए बना रही हूँ गोंद के लड्डू। फर्स्ट टाइम मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया कि मैंने फर्स्ट टाइम नमक पारे बनाए, जो कि ठीक ठाक बने, बहुत अच्छे भी नहीं बने और बहुत ख़राब भी नहीं बने। हाँ, वो मैंने सबके वो बताना भूल, मतलब पूछा नहीं था ना किसी से ऑनलाइन, कैसे लगे? अच्छा लगा, ठीक ठाक। 10 में से मार्क्स दो। सही था, 8। बोलो 10 में से नमक पारे को नंबर देना। एकदम ऑनेस्टी है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया था। ऑनेस्टी से 8.5। यस, ठीक है। तो बच्चों से मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे मम्मी हैं, तो मम्मी को 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे। ऑनेस्टी मार्क्स अगर चाहिए तो सासू माँ का इंतजार करना चाहिए हमें, वो अभी कहीं गई हुई है। वो बताएंगी असली बात, क्योंकि सबसे पहला नमक पारे ना मैंने उन्हीं को खिलाया था, तो उन्होंने मुझे तभी बता दिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ मैंने ये प्रिपरेशन जो की है, ये है गोंद के लड्डू की। इसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, बनाने का तरीका जैसा भी है। आप सभी ने मुझे नमक पारे के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर उन्हें फॉलो करूँगी। तो मेरी तैयारी में यहाँ सब कुछ है सिवाय आटे के और बेसन के। 2 चीज़ें और हैं जो मैं अभी निकालूंगी। ये गोंद, मखाने, काजू, बादाम, मगज, ये है चीनी का बूरा। जब केशव और कार्तिक के पापा ने भी लड्डू बनाए थे साक्षी के लिए, तो उन्होंने गुड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी थी और चीनी बिल्कुल भी नहीं रखा था। मतलब ये भूरा है चीनी का, ये बिल्कुल भी नहीं रखा था, क्योंकि साक्षी को गुड़ पसंद है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि हमारी जो छोटी है ना, उनको गुड़ बहुत बिल्कुल भी नाम मात्र भी पसंद नहीं है। तो फिर भी क्योंकि गुड़ से ही वो लड्डू अच्छे से बंधेंगे, गुड़ के पाक से, तो थोड़ा गुड़ और थोड़ी चीनी डाल रही हूँ मैं। तो देखते हैं कि कैसा बनता है, आगे आप सभी को दिखाती हूँ। और यहाँ गोलू एकदम फुल स्पीड में लगे पड़े हैं एकदम। कोई सामान छूट ना जाए, मैं देख लेती हूँ बेटे का। एक चीज है, तो क्या है? बताओ। पूजा से हटके भी है, वो मेरी अलमारी में है। अब बताओ क्या है, सोचो। और भी कुछ है? याद करो, नहीं तो छूट जाएगा। सोचो सोचो, जल्दी बताओ। नहीं बताओगी? अच्छा ठीक है फिर, ठीक है ठीक है, देख लो, बहुत कीमती चीज है। देख लो ज़रा। चलो बताते हैं आप सभी को क्या छूटने वाला है गोलू का सामान।
तो गाइस यहाँ पे प्रिपरेशन मेरी पूरी हो गई है। चकोर जो है देखिए खाली हो गया सब कुछ, पीछे देख सकते हैं आप। चकोर चले गए हैं अपना टोटल सामान लेके। आना जाना उनका लगा रहेगा, आते रहेंगे क्योंकि सुबह पापा ऑफिस चले जाएंगे उनके, तो दिन में आया करेंगे। लेकिन नाइट स्टे जो था वो चकोर का जो है आज मतलब कल ही रात को चले गए थे वो, तो थोड़ा सा खाली खाली लगता ही है। अब इनके केशु कार्तिक के पापा गए थे तो भी मुझे रूम खाली लग रहा था। अब गोलू भी चले गए तो अब घर और खाली खाली लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ वो दिखाती हूँ मैं आप सभी को। प्रिपरेशन मेरी पूरी हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ अरेंज करके रख लिया है। मैं आप सभी को बताती हूँ कि सबसे पहले ये आटा, ठीक है, और ये बेसन, इनका काम सबसे लास्ट में पड़ेगा। नारियल मैंने घस के रखा हुआ है, ये है चीनी का बूरा, ये गुड़ है जिसका मैं पाक बनाऊंगी, मखान, बादाम, मगज, गोंद, काजू, ये सब कुछ अलग अलग घी में, एक एक चम्मच घी में मैं सबको भूनूंगी और ठंडा होने पे सबको ग्राइंड करूंगी। और ये खुशबू के लिए इलायची पाउडर, इतना सारा मैंने लिया है क्योंकि मैं जो भी बना रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होगी, तो इसलिए मैंने काफी सारे ये इलायची के छिलके मैंने चाय के लिए रख लिए हैं है ना। और अदरक और इलायची के छिलके डाल के जो चाय बनती है ना, और जो छोटी के हाथ की बनती है, बस पूछिए ना। तो इससे पहले कि मैं चाय की याद में चली जाऊँ, वापस आ जाती हूँ, मैं आप स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसके बाद मैं सारी चीज़ें भुनने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से एक एक चम्मच ये सर्विंग स्पून से मैं लेके और मैं सबको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं भूनूंगी गोंद। सबसे फर्स्ट मेरा जो आइटम है वो होगा गोंद। वो ना एक वो देना, जहाज देना बेटा। छोटी भी तैयारी कर रही हैं। आज मम्मी लेके आई है भिंडी, नीचे गई थी किसी काम से तो वो भिंडियाँ लेके आई हैं, तो छोटी भिंडी धो रही है और हम इसे भूनते हैं। तो मेरे जो एडिटिंग मास्टर हैं उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि ये काम उनका था और उनके बिहाफ में मैं कर रही हूँ। तो एडिटिंग करते वक्त उन्हें जो भी लगे, कम ज़्यादा जो भी लगे, वो मुझे कृपया बता दें, क्योंकि वो जब देखेंगे तब तक ये बन चुका होगा, लोग उसे खा चुके होंगे तो अच्छा अच्छा ही बताइएगा, पहले ही बोल दिया है। आने के बाद बताइएगा कि ये नहीं किया था और वो नहीं किया था, क्यों। और एक हफ्ता से एक दिन ऊपर हो चुका है आपको गए हुए। चल जी जल्दी जल्दी आ जाइए, आज तो आपका संडे है। देखिए हमारी संडे की शाम है और उनकी संडे की मॉर्निंग अभी हुई होगी, अभी वो सो के उठे होंगे। और अब संडे उनका जो भी प्लान होगा वो तो आप सभी को ब्लॉग में पता चलेगा ही। और हमारा जो ये आइडिया था, एक दिन घर का ब्लॉग और एक दिन यूएस का ब्लॉग, वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ कमेंट्स आए थे कि ये बहुत ही ऑसम आइडिया है कि हम घर में भी सबसे मिल पाएंगे और मामा जी को भी यूएस में देख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन मेरे हिसाब से था, आप सभी प्लीज बताइएगा। देखिए ये गोंद जैसे जैसे भुनता जाएगा ना, ये इस तरीके से फूटता जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्रंची हो जाएगा और बहुत अच्छी पूरे घर में खुशबू आ चुकी है घी की। तो इसी तरीके से मैं ये सारी चीज़ें भून के फिर आप सभी को आगे का रेसिपी दिखाऊंगी। पे फाइनली सारा कुछ जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, वो सब कुछ मिक्स होके यहाँ आ चुका है। गुड़ का पाक डल चुका है ऑलरेडी, जितना भी मैंने इंग्रेडिएंट दिखाया था ना वो सब इसमें आ चुका है। सबको अच्छे से भून भान के मिक्सी में ग्राइंड करके, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है गाइस, क्योंकि काम करते करते रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और स्टार्टिंग मैंने आप सभी को दिखाई ही दी थी, इस तरीके से लड्डू बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक्चुअली बहुत गर्म है, हाथ में ये आ नहीं पा रहा है, तो मम्मी तो बहुत अच्छे से बांध ले रही है। मम्मी को बहुत प्रैक्टिस है एक्चुअली। देखो गोल तो बिल्कुल शेप में नहीं आ रहे हैं, पर मम्मी के हाथ में आप देखिए कितना अच्छा बन रहा है। दादी का हाथ दिखाओ बाबू। तो अभी अब छोटी को भी बुलाया मैंने हेल्प के लिए कि वो भी आए और लड्डू बांधें। बंध गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एज अ चूरमा भी हम इसे खा सकते हैं हाँ देखो इतने तो बने ही हैं, गोल नहीं बने हैं भाई, ये देखिए इस टाइप से ये बने हैं। कलर और रूप रंग तो वैसा ही आया है, खुशबू भी पूरे घर में अच्छी आई है। बाकी देखते हैं कैसा बनता है। आप सभी को कैसा लगा आप सभी जरूर बताइएगा। यहाँ दिखाओ इसे थोड़ा नान, हाँ अब थोड़ा सा घी आया है, थोड़ा सा इसको लगा के बांध के देखते हैं। वैसे मम्मी को ज़रूरत नहीं है इस घी की, थोड़ा सा खिसक जाती हूँ। छोटी भी आ गई हैं, आ जाइए। लड्डू बन रहे हैं, बन जाए तो मम्मी के हाथ से बन रहे हैं गाइस, मेरे हाथ से नहीं बन रहे हैं। ये जितने भी बंधे हैं वे आपको दिख रहे हैं, सब मम्मी ने बांधे हैं। मसाला पड़ता है, मसाला फोटो मेहनत फोटो हाँ
छोटी भी आ गई है मैदान में। तो देखते हैं सास बहू सारी मिलके लड्डुओं को क्या रूप देती हैं। जिसके लिए मेहनत की गई है उन्हें टेस्ट करने के लिए दिया गया है। कैसा लगा? बहुत सही है। अच्छा है, टेस्ट आ रहा है हर चीज़ का। मीठा कैसा है? मीठा सही है, जैसा मैं खाती हूँ। जैसा खाती हूँ। बाद बाकी आपको लोग के लिए थोड़ा बहुत फीका है। थोड़ा फीका है? आप लोग के लिए कम है, लेकिन मेरे लिए ठीक है। अच्छा, नहीं अभी क्या है कि अभी ये इतना है और ये मम्मी ने देखे एक भी लड्डू मैंने नहीं बांधा है। छोटी ने ये छोटे छोटे लड्डू बांधे हैं और मम्मी ने बड़ी हैं तो बड़े बड़े लड्डू बांधे हैं। तो ये लड्डू बंध रहे हैं। मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो गया है क्योंकि जैसा मैंने देखा था, जैसा मैंने सोचा था, ये वैसा नहीं हुआ है। ये एक्चुअली पंजीरी बन गया है ना? ये पंजीरी बन गया, पर मम्मी एक्सपर्ट है तो मम्मी जो है वो लड्डू बना दे रही हैं बड़े बड़े। तो अब ये बड़े बड़े लड्डू मम्मी किसके हिस्से के बांध रही हैं वो तो मम्मी बताएंगी। मम्मी बड़े लड्डू किसके हिस्से के बांध रहे हो आप? कपड़ो हिस्सा में तो छोटे छोटे किसके हिस्से के हैं? जल्दी बताओ। से खेती लोग तो सारे बड़े जो है इस छोटी को दे दो और जितने छोटे हैं वो सब बड़े में बांट दिया जाए। ये सही रहा? बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि जितने भी बड़े लड्डू हैं वो इनको मिलेंगे और जो छोटे हैं वो सब में बट जाएंगे। पर काफी बड़े बड़े लड्डू हुए, मैं तो एक दिन में हाँ, पूरे दिन में एक खा पाओगे। ये एक्चुअली क्या है, बहुत गर्म है, इसमें सब कुछ इतना कुछ डला है ना, तो उस हिसाब से इसको दूध के साथ आपको थोड़ा थोड़ा ये खाना है। जो मम्मी बांध दे रही है, वरना अपना कटोरी चम्मच लेके भी खा सकते हैं। तो ये जो मेरी फर्स्ट टाइम की मेहनत थी, ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे छोटी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि छोटी के लिए हम और क्या क्या स्पेशल करें, है ना? जो आता है, जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी तो छोटी अपना सब कुछ खा पी के मस्त है एकदम, है ना? तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें छोटे? चलो एंड करो ब्लॉग को। लाइक शेयर कमेंट तो आपने बोल ही दिया। हाँ। सभी को बाय बाय, बाय राधे। सब लोग अपना ध्यान रखें अच्छे से। एक बार मैं लास्ट केशव और कार्तिक को दिखा देती हूँ कि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बाय बाय करती हूँ आप सभी को। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हुए मैं लास्ट में बच्चों को दिखा देती हूँ। ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो केशव को आप सभी ने पिछले ब्लॉग में भी देखा था। और ये मेरे फ़ोन की जो प्रॉब्लम है गाइज, ये लाइट से ये ऐसे ब्लर ये करने लगता है, पता नहीं क्यों। कैसे करूँ? हाँ, अभी भी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, व्लॉग को एंड कर देते हैं हम। बाय बाय कर दो। बाय। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब क्या हुआ? क्यों पढ़ाई में कुछ मैथ समझ नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम हो रही है? चलो कोई नहीं, वो सब आप सॉल्व करते रहो, ठीक है? राधे राधे।